हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। सर ये बताइएगा कि कितनी अहम थी जो ये सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। क्या सचमुच ये कोई बहुत एक बूस्ट मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिर्फ अपने जालों का वो जो कहते हैं ना खून गरमा रहे थे जलसे में इस तरह की गुफ्तगू करके? बहुत शुक्रिया। देखिए बलूचिस्तान की सियासत तो आप खुद भी लिखती रही हैं और आपको ज़्यादा मालूम है कि बलूचिस्तान की सियासत एक ख़ास मरकज़ को देख रही होती है, ख़ास मरकज़ के ताबे होती है। और अगर पीपल्स पार्टी की कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बेहतरी आ जाती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ठीक ठाक फ़र्क पड़ेगा और ठीक ठाक लोग आना शुरू हो जाएंगे। शायद मेरे ख्याल में बाप के इस वक्त जो बाप पार्टी है उसमें से सारे लोग भागना शुरू हो जाएंगे। हम अगर IGI का खुद ये सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब उन्होंने खुद भी अपनी तकरीर में कहा कि IGI के साथ जो है हमने नवाज शरीफ को आगे किया और शहीद भुट्टो की बीवी की हमने हुकूमत को उल्टाया और गुलाम इसहाक खान थे इसमें, तो उन्होंने खुद इंकशाफ किया ये कि हम थे। उसके बाद सब नवाज शरीफ के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, तो उसके बाद ये काफ लीग बन गई, फिर नवाज शरीफ के साथ लोग आ गए, फिर ये मामला चलता रहा और बिल आखिर पीपल्स पार्टी के 2008 में अगर आप देखें सीटें उनकी जो हैं टिकट होल्डर जो थे उनके 7 लोग थे और वो भी 7 लोग कामयाब इसलिए हुए कि कॉम्प्रेस जमातों ने जो है बाइकाट किया था। अब कॉम्प्रेस जमातें जब बाइकाट करेंगे तो 2800 पर अगर एक बंदा कोयटा से इलेक्ट होके आएगा तो इसका मतलब ये है कि वॉकओवर मिला उनको और उसके बाद सारे लोग उनके साथ आ गए, मिल गए। काफ लीग की उस वक्त 20 सीटें थी, वो सारे चले गए थे गालिबन पाकिस्तान चले गए थे ग्रुप्स में सारे और उनको लिए। तो मकसद ये है कि अगर तो इस तरह का सीन बनेगा तो डेफिनेटली सारे लोग आ जाएंगे। वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब बनते हैं, कादिर बलोच बनते हैं या कोई और ऐसा जो आ जाएगा जिसको वो बनाएंगे। वो तो ठीक है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ये बताइएगा कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब या अब्दुल कादिर बलोच साहब इन्होंने ये क्यों फैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने का? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़ने की वजह भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया था। इस बात में भी कितनी सदाकत है, क्योंकि अमूमन हो सकता है कि कोई और ही वजूहात हो। देखिए नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये सबको पता है, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यहाँ होस्ट कर रहा था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल होस्ट कर रहा था PDM का जलसा और यहाँ पर उन्होंने मेज़बानी करनी थी, तो इनके कुछ ट्राइबल इश्यूज भी हैं सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान और बहुत से इश्यूज हैं। तो उस पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज भेजा और कि आप ये हम होस्ट कर रहे हैं, अगर सरदार सनाउल्लाह ज़हरी आते हैं तो उनके लोग भी ट्राइबल लोग होंगे, आर्म्ड होंगे, हमारे लोग भी आर्म्ड होंगे, क्लैश हो जाएगा, एक खून खराबा होगा। लिहाजा अगर वो आएंगे तो फिर हम माजरत करते हैं, हम इसमें नहीं आएंगे, हम होस्ट नहीं करेंगे, कोई और होस्ट कर लेगा। और अगर आप उनको रोक सके तो उनको रोक दें। शायद खाकान अब्बासी साहब ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि नवाब सनाउल्लाह साहब आप ना आए, क्लैश का खतरा है, ये है, हम ये चाहते हैं और वो बहुत अहम है हमारे लिए। उस वक्त तो छोड़ के आए थे, PTI की हुकूमत को छोड़ के आए थे, तो बड़ा उनको वेलकम कर रहे थे। तो इस वजह से वो बड़ा नाराज हुए। जाहिर है वो एक सरदार हैं, उन्होंने फौरन नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेइज्जती है। उस वजह से उसके बाद वरना इसी बयानिए के साथ तो सर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिर इन दोनों ने इंतखाब क्यों किया? देखिए अब उनके पास ऑप्शन क्या था, आप जरा बताएं। क्या PTI में, अगर मैं यही सवाल आपसे करूं कि PTI में जाना उनके लिए बेहतर है, उनके और नून लीग छोड़ के वो आए हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कौन सी हो सकती है? तो पीपल्स पार्टी ये थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 2018 के इलेक्शन में भी जरदारी साहब बहुत उनको तवक्कुआत थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बलूचिस्तान और सिंध दिया जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए तमाम लोग यहाँ थे जो बाप
میں پارٹی بننے سے پہلے وہ سارے پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے اور انہوں نے ان کی قیادت سے زرداری صاحب سے وہ میٹنگ بھی کی اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں اب بلوچستان عوامی پارٹی بننی چاہیے تاکہ کاؤنٹر کیا جائے قوم پرستوں کو، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا بیان یہ تھا کہ اب مرکز سے فیصلے نہیں ہوں گے، اب سب فیصلے بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں ہوں گے، تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا دی اور سارے اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ لوگ سارے پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں بنا تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ فرق پڑے گا۔